हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देख के और टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे तो ये वीडियो किस बारे में है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और उससे मेरी स्किन सही रह रही है। जो जो लोग मेरे चैनल में स्टार्टिंग से है ना, उन लोगों को पता होगा कि मुझे कितनी सिवियर एक्ने की दिक्कत है, मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। तो मैं कुछ भी ऐसे रैंडम प्रोडक्ट लगा देती हूँ ना, तो मेरी स्किन में एकदम ही ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। एक दिन का भी वेट नहीं करते, सुबह लगाया शाम को हो जाते हैं। तो मैं कुछ भी ऐसे रैंडम यूज नहीं करती। ये जो मैं आपको दिखाऊंगी ये सब मैं बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रही हूँ और मुझे इससे कुछ भी एक्ने की दिक्कत नहीं हुई। अभी मेरे कुछ टाइम से इधर इधर ब्रेकआउट्स हुए हैं, इधर भी हुए थे, वो ठीक हो गए स्किन केयर करने की वजह से। क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा कुछ हो रखा है, ह्यूमिडिटी की वजह से इतना ज्यादा ऑयल आता है फेस में, हम बार बार वॉश नहीं कर सकते अपने फेस को। सुबह करेंगे शाम को करेंगे, उससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए। तो फिर उस वजह से अगर मेरे फेस में ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो मेरे एक्ने आ ही जाते हैं। अभी मेरे मुंह में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने फेस भी वॉश नहीं करा है, मैं बस बॉडी शावर लेके आई हूँ। हेड वॉश मैंने कल कर लिया था तो मैंने आज नहीं करा है। तो बस मैं बॉडी शावर लेके डायरेक्टली इधर बैठी हूँ। मैंने सोचा बाय नॉट टू शेयर विथ यू ऑल कि मैं अपना क्या क्या स्किन केयर करती हूँ। तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, नॉर्मली करती हूँ, 2 से 3 स्टेप ही हो गए। आप लोगों को भी कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें बेसिक होगी ना, नॉर्मल इजी होगी, तो उतना ही आपको आलस नहीं आएगा करने में, क्योंकि आपको पता है। और जितना आप लंबा स्किन केयर कर दोगे ना, उतना ही आपको आलस आएगा करने में। लगेगा कि नहीं ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तो आप बेसिक ही रखिए, पर रखिए। आप ये मत सोचिए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, फर्क पड़ता है। अभी आपको नी भी दिखे, अभी आपकी स्किन बहुत अच्छी भी हो, लेकिन बाद में पड़ेगा। जब बाद में जो अभी स्किन केयर कर रहे हैं उनकी स्किन अच्छी रह जाएगी और आप आफ्टर 30 या आफ्टर 40 अपनी स्किन देखेंगे तो फर्क दिखेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपना फेस वॉश करने। यहाँ पर तो मैं फेस वॉश नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रूम है। तो फिर मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और मैं आ गई अपना फेस वॉश करके। और ये मेरा फेस टाल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टाल से फेस नहीं रब करना चाहिए, नहीं, मैं डैब डैब करके ही करती हूँ। तो प्लीज आप लोग भी, अगर कोई आप लोगों में से है जो बॉडी टाल को ही फेस में यूज कर रहा है, तो नहीं, प्लीज अपना भी। लोग सोचते हैं हमारी ही तो बॉडी का टाल है तो हम यूज कर लेते, पर नहीं यार, प्लीज उसे यूज मत करिए। इट्स सो अनहाइजेनिक। दूसरों को तो बहुत दूर की बात है, अपना भी बॉडी टाल अपने फेस में मत यूज करिए। और अब बॉडी टाल भी आप शेयर करते हैं अपने घर में तो उसे बंद करिए प्लीज। इतना महंगा टाल नहीं आता है कोई, तो आप अपना सेपरेट ले सकते हैं। और टाल को ना हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्लीज वॉश करिए। ये नहीं कि आप 2-2 हफ्ते तक वॉश ही नहीं कर रहे इस टाल को। ये मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है अभी। तो मैं तो बैंड लगा दिया है, और ऐसा नहीं है कि इसके बिना स्किन केयर नहीं होगा। तो अब जब मैंने ले ही लिया है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। मैंने पता नहीं क्यों ही लिया था, क्योंकि मुझे ये क्यूट लग रहा था। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सबसे पहले क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। और फिर उसके बाद आप मेरा देख रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिएगा अगर आपको लगता है सही। तो मैं सबसे पहले यूज करती हूँ विटामिन सी का सीरम। और हमें ना ये पूरी ड्रॉप, मतलब कोई कोई लोग मैंने देखा कि पूरा पूरा ड्रॉपर ही लगा देते। नहीं, हमें पूरा ड्रॉपर नहीं लगाना है। हमें बस, हम ले रहे हैं ना, इससे 3 से 4 ड्रॉप्स ही लीजिए। मैं तो 3 ही लेती हूँ। बाकी अब आप सोचेंगे कंजूसी कर रही है, हाँ भाई। इसको आप लगाइए और जो थोड़ा बहुत बचा है अपने नेक में भी लगाइए। लोग नेक को नेगलेक्ट कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर आपकी स्किन सही भी रहेगी आपके नेक में ही, क्योंकि इतना पार्ट तो भले ही आप इधर तक नेक पहन लेंगे ना, पर इतना पार्ट तो विजिबल होने ही वाला है आपका आगे जाके भी। तो आपको नेक की भी, जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगा रहे हैं ना, वो आप अपने नेक में भी जरूर लगाइए। जो मैं सेकंड करती हूँ अपनी स्किन में वो है मॉइस्चराइजर, जो कि है ये। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कौन सा मॉइस्चराइजर है। अगर आपको पता है तो, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, मैक्सिमम के सभी को पता होगा क्योंकि इतना फेमस है। मैंने ना इसको यूज करा और जब से मेरे एक्ने हुए ना, मैं तब से कंटिन्यूसली इसी को यूज कर रही हूँ। मैं इसके अलावा कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करती हूँ। अगर मैं कोई और मॉइस्चराइजर, कभी कभी मेरा खत्म हो जाता है या फिर कुछ ऐसी दिक्कत होती है, मैं कोई और यूज भी करती हूँ ना, मेरे एक्ने आ जाते। नहीं भी तो बोलकर मैंने कम से कम इसकी 7-8 ट्यूब खत्म कर दी है। और ये अब मैंने बड़ा वाला टब मंगा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये जल्दी जल्दी मैं जब इसको यूज ही करती हूँ तो बड़ा ही ले लेती हूँ। कभी कभी थोड़ा बजट का भी इशू हो जाता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड। आपको कुछ भी चीज ना एक्सेस में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए,
ये मॉइस्चराइज़र पता नहीं क्यों कम लोगों को, मतलब बहुत लोगों को मैंने यूट्यूब वगैरह में तो देखा यूज़ करे, लेकिन जो मैं लाइव देखती हूँ ना कम लोगों को पसंद आता है। पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं मॉइस्चराइजर से भी हमारी स्किन एकदम ब्राइट दिखने लग जाए, ऐसा मॉइस्चराइजर होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए नहीं होता है, आपकी स्किन को नरिश करने के लिए होता है। ब्राइट करने के लिए आपके पास बहुत सारे कंसीलर, फाउंडेशन है, अगर आपको ब्राइट दिखानी है अपनी स्किन आप तो वो यूज़ करिए। प्लीज़ किसी मॉइस्चराइजर से ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपकी स्किन को ब्राइट दिखाएगा। मैंने भी किसी को दिया था ये लगाने के लिए, कोई मेरे घर आया था, मैंने उसको दिया, मैंने बोला ये मैं ये यूज़ करती हूँ तो मैं यही तो दूंगी ना, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं मॉइस्चराइजर, तो मैंने यही दिया। उसने लगाया और उसने एकदम बोली नहीं मेरा फेस इससे डार्क दिख रहा है, मैं नहीं यूज़ कर सकती। फिर उसने फेस इतना सारा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद उसने फेस वॉश कर दिया। सीरियसली क्यों भाई? मतलब मॉइस्चराइजर कोई फेस ब्राइट दिखाने के लिए नहीं होता है, आपकी स्किन केयर के लिए होता है, आपकी स्किन नरिशमेंट के लिए होता है। तो आप उसको ब्राइटनिंग समझ के ब्राइटनिंग के लिए मत लगाइए, और वो ब्राइटनिंग इफेक्ट ना दे तो उससे अनसेटिस्फाई मत होइए। ये रहा, थोड़ी मसाज भी कर लीजिएगा आप अपने फेस में। मैं तो सुबह ही कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छी। अगर आप लोगों को भी कोई अच्छा मॉइस्चराइजर पता है सेंसिटिव स्किन के लिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है जो कि सबसे मस्ट है, आप कुछ भी छोड़ दीजिए, एक बार को आप मॉइस्चराइजर भी छोड़ दीजिए, पर आप ये नहीं छोड़ सकते। और मैं अभी तक सेंसिटिव स्किन कर रही थी ना, नहीं, आपकी बहुत अच्छी भी स्किन है ना, अगर आपको कभी ब्रेकआउट्स नहीं हुआ, आपको कभी एक्ने नहीं हुआ, आपकी बहुत ग्लोइंग स्किन है, आपको कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, आप तभी भी इसको स्किप नहीं कर सकते। तो आप प्लीज मुझे बताइए, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में कि क्या हो सकता है वो। मैं तो दिखा ही रही हूँ, वो है ये क्या, सनस्क्रीन या सनस्क्रीन, जो भी सनस्क्रीन, मैं सनस्क्रीन बोलती थी अभी तक, सनस्क्रीन। तो हम इसको यूज करेंगे और इसमें हमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ एक्सेस ही लगा दिया, ठीक ठीक लगाओ कि हाँ भाई ये महंगा आता है। 2 फिंगर रूल एकदम परफेक्ट है। कुछ लोग ज्यादा लगाते हैं, भाई उनके होगा उतने, आपके बजट में है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज्यादा भी लगाइए, कुछ मुझे नहीं लगता कोई साइड इफेक्ट होगा ज्यादा लगाने से, आप लगा सकते हैं ज्यादा, पर कम मत लगाइए। तो मैं इसको ले लूंगी इतना, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, इतना, और मैं इतना ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाती। अब आप लोग जज करो नहीं करो, मैं जो करती हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, मैं कुछ एक्ट नहीं कर रही हूँ इधर कि नहीं उसके लिए मैं दिखा दूँ ज़्यादा लगा के, नहीं। नेक भी आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नेक इज मस्ट, जहाँ तक आप पहन रहे हैं ना नेक। अब ये इतनी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है, मुझे वाइट कास्ट वाली सनस्क्रीन अच्छी नहीं लगती है, जो एकदम वाइट सा कर देती है। लोग आजकल टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज़ कर रहे हैं, पर मैंने नहीं करा वो यूज़, मतलब एक बार करा है, पर मुझे यही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे टिंटेड वाली उतनी पसंद नहीं आई। अब मैं फिर से करके देखूंगी 2-3 दिन, क्या पता पसंद आ जाए। माय गॉड, अब लग रहा है ना कि स्किन में कुछ जान आई है। आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे फील हो रहा है, तो आई एम हैप्पी। मतलब किसी और को आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छा फील होना चाहिए, आपकी स्किन को अच्छा फील होना चाहिए। और अब अभी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं अभी बस अपनी एक मेडिसिन लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे ब्रेकआउट हो रही है। रेगुलर बेसिस में नहीं लगाती हूँ, जब कुछ एक्ने होते हैं, कुछ ब्रेकआउट होते हैं, तब लगा लेती हूँ उसको। तो ये आपकी स्किन केयर का कुछ है नहीं वैसे, ये मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, उससे ठीक हो जाती है, सच में इफेक्टिव है। ये मेरे डर्मेट ने मुझे बताई थी उस टाइम, तो मैंने बाकी सब तो खाना छोड़ दिए मेडिसिन, क्योंकि मेरे एक्ने ठीक हो गए थे। अभी दोबारा भी क्योंकि मौसम वैसा चल रहा है, तो मेरे दोबारा एक्ने आए हैं, थोड़े थोड़े, वैसे सिवियर एक्ने नहीं आए, थोड़े थोड़े आए, थोड़े थोड़े तो होते ही रहते हैं। लास्ट स्टेप है इसका जो कि मैं भूल ही गई थी, जो हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर ये भी जरूरी है। हम अपनी पूरी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, तो हम अपनी लिप्स को कैसे भूल सकते हैं। तो उसके लिए हम लगाएंगे ये। तो ये रहा मेरा छोटा सा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। तो आप लोग भी इसको फॉलो करिए प्लीज, थोड़े टाइम कंटिन्यूसली करके देखिए, 1 महीने करके ये मत बोलिए कि नहीं हुआ कुछ फर्क तो क्यों ही करे, क्यों ही पैसे लगाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बाद में आपको रिजल्ट देगा ही। जब मेरी जैसी स्किन ठीक हो सकती है ना, तो आप लोगों की तो तभी भी ठीक होगी। और बाकी जिसकी मेरी जैसी है वो प्लीज वो तो जरूर फॉलो करिए।
बस ये रहा मेरा छोटा सा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अगर आपको मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन भी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड स्किन, बाय बाय।